दोपहर से ही मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस हूँ। पूरी डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो गई है। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफस्टाइल। कुछ दिनों से ना मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ आजकल कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जिसकी वजह से ना मैं कुछ भी जो है वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रही हूँ और टाइम तक जो है आपके साथ वीडियोस जो है अपनी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि मुझे बीच में कितने कितने दिन गैप लेना पड़ रहा है। और क्या है ना कि ओजस की छुट्टियाँ भी हो गई हैं, बट अभी तक मैं अपने घर भी नहीं गई हूँ। सोचा तो बहुत कुछ था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसा भी प्रोग्राम वगैरह होगा तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट क्या हुआ कि वही मुझे पता होता है कि जब भी मैं कुछ ना कुछ सोच के रखती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ जो है ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है। क्या हुआ ना कि पहले हमने सोचा था कि ओजस की छुट्टियाँ पड़ने के बाद हम लोग जाएँगे घूमने के लिए नीलकंठ। नीलकंठ के बाद फिर मैं अपने घर चली जाऊँगी और मतलब कि घर के पास ही मतलब कि वहाँ पर ना वृंदावन है, मेरे घर के पास ही वृंदावन है। तो मैंने सोचा मतलब कि हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि जब मैं अपने घर जाऊँगी ना तभी फिर हम लोग वृंदावन घूमने भी जाएँगे। बट सडनली कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें दूर-दूर तक हम लोग सोचते भी नहीं हैं उस बारे में। ऐसी कुछ सिचुएशंस जो है हमारे साथ आ जाती हैं। क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। मेरे फादर इन लॉ के जो है पैर में चोट लगी है। आई डोंट नो कि वो कैसे लगी है, क्या हुआ है, उनको खुद को भी नहीं पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बट क्या हुआ ना कि एक दिन पापा कहने लगे बैठे ही बैठे कि मेरी ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पैर में, एक्चुअली पैर के अंगूठे में। तो हम लोगों ने तब भी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस टाइम पे और हमने जो है पास के मेडिकल से ही उनकी मेडिसिन करवा दी। बट एक दिन जो है उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वो उनसे चला भी नहीं गया और फिर उन्होंने हमको बताया कि मुझे ऐसे से ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। फिर हमने डॉक्टरों से कंसल्टेशंस वगैरह करवाई हैं, तो डॉक्टर की जब हमने डॉक्टर से जब ट्रीटमेंट करवाया ना पापा का, तो पता चला कि पैर में यानी कि पैर के अंगूठे में जो है अंदर पस बहुत ज़्यादा हो रखी है, जिसकी वजह से जो है पापा को प्रॉब्लम आ रही थी चलने में। तो इसलिए हमने फिर डॉक्टरों वगैरह से जो है कंसल्टेशंस ली, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया पापा का। और ये तो अभी तक नहीं पता चल पाया है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्या पापा के लगा है ऐसे पैर में कि अंदर ही अंदर जो है पस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पापा से चला भी नहीं जा पा रहा है। फिर हमने जो है ट्रीटमेंट अच्छा सा चलता रहा, मेडिसिन भी पापा की रेगुलर चलती रही। बट क्या हुआ कि पापा को आराम नहीं मिल पा रहा था और पेन जो है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। फिर हस्बैंड और हम सब ने जो है एक सलाह वगैरह करी घर में और फिर हमने पापा को जो है परसों रात को एडमिट करवा दिया। तो अब पापा की कंडीशन जो है वो थोड़ी-सी बेटर है, बट जो है थोड़ा-सा एक छोटा-सा ही मैं कहूँगी एक जो है पापा के पैर में जो सर्जरी हुई है, छोटी-सी ही हुई है, एक जो पापा के पैर में सर्जरी हुई है पैर के अंगूठे की। और अभी तक तो देखो ठीक है, बट पेन जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मली नहीं हो रहा है। पेन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि बिल्कुल भी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पा रहा है पेन जो है पापा का, तो पैर का। तो बस यही सब चीज़ें जो हैं चलती जा रही हैं। उधर फिर गाज़ियाबाद में मेरी मम्मा को क्या है ना कि उनके भी सिर में चोट लग गई है और 5 टाँके आए हैं, जिसकी वज़ह से देखो घर में किसी भी मेंबर को किसी भी की चीज़ की कोई भी दिक्कत आ जाती है ना, तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी तो हो ही जाती है और कुछ भी करने का मन नहीं लगता है। और जब से मैंने मम्मा का सुना है, पहले मम्मा का हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर पापा का हो गया, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में काम में मन नहीं लग रहा है। और हॉस्पिटल में टाइम से खाना पहुँचाना, हॉस्पिटल में जाना, तो घर का भी देखना, बच्चों का भी देखना, तो सारी ही चीज़ें कुल मिलाकर जो है, इसलिए मैं कुछ भी वीडियोज़ आजकल जो है शूट नहीं कर पा रही हूँ और आप तक जो है शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या है कि मैं सोच रही हूँ कि पापा अच्छे से आ जाएँ, ठीक-ठाक होकर बिल्कुल घर आ जाएँ, उसके बाद ही फिर जो है मैं अपने घर जाऊँ, यानी कि गाज़ियाबाद जाऊँ। क्योंकि मुझे भी ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं फिर अपने घर चले जाऊँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे जाना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से पापा आ जाए ठीक-ठाक होके, उसके बाद फिर मैं जाऊँ, क्योंकि मम्मा के भी चोट
चोट लगी हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया ही है। उनके ना एक्चुअली पैर मुड़ गया सडनली और उनके ना सिर में जो है डाइनिंग टेबल लग गई, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है सिर की और 5 टाँके भी आए हैं। बट अभी तो देखो वो नॉर्मल हैं, अभी ठीक हैं, बट एक मन में लगता ही है ना कि मम्मा से एक बार मिल लूँ तो अच्छा लगेगा। और जब तक माँ-बाप से ना मिले ना इस कंडीशन में तो मन तो लगता ही नहीं है। तो बस मैं ये यही सोच रही हूँ कि बस पापा जल्दी से जल्दी ठीक-ठाक होके घर आ जाएँ वापस, उसके बाद फिर मैं जाऊँ। अच्छा, तो आज मैंने निकाली है सिलाई मशीन और क्यों निकाली है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। ये है सीम रिपर और ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सिलाई वगैरह करने में। एक्चुअली सिलाई करने में तो नहीं होता है, सिलाई को खोलने में ज़रूर होता है इसका यूज़। आप लोगों के पास ये ज़रूर होनी चाहिए अगर आप लोग सिलाई वगैरह करते हो और आप लोग जो है सिलाई वगैरह करने में इंटरेस्ट रखते हो तो। और इसका ना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आप लोगों को सिलाई खोलनी हो, आपके पुराने सूट वगैरह हों या कुछ भी चीज़ हो ना, उसमें इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं किस काम को लेके आज बैठ गई हूँ। एक्चुअली आज मैंने सिलाई मशीन निकाली है क्योंकि अब कुछ ही दिनों में जो है मुझे अपने घर जाना ही है गाज़ियाबाद, तो उसकी थोड़ी-सी मुझे तैयारी करनी है। जितने भी मेरे सूट वग़ैरह हैं, तो उन सबको मुझे लूज़ करना है, थोड़ा-सा मतलब कि ढीला करना है। आई डोंट नो कि मेरे वेट में इतना ज़्यादा डिफ़रेंस क्यों आया है। मैं बिल्कुल नॉर्मल डाइट ही रख रही हूँ अपनी, बट पता नहीं क्यों आजकल मेरे जो सूट हैं वो लूज़ हो गए हैं, सॉरी टाइट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जिनको कि मुझे आज लूज़ करना था। तो ये जो है ना सीम रीपर, इससे मैं थोड़ा-थोड़ा सा खोल लूँगी, उसके बाद फिर मैं सिलाई लगाऊँगी थोड़ी-सी एक पैर की बाहर की तरफ को। तो जैसे भी लगाऊँगी वो सब मैं आपको बता ही दूँगी कि मैं किस तरह से जो है अपने सूट वग़ैरह जो है लूज़ करती हूँ। इन केस आप लोगों को सूट अपने लूज़ इस तरह से करने होंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि कुछ लोग तो टेलर के दे देते हैं, कुछ लोग जो है आस-पास जो छोटे-मोटे घर में जो सिलाई करते हैं ना उनको दे देते हैं, बट खुद नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आता नहीं है और कुछ लोग जो है वो आलस कर जाते हैं, कुछ मेरी तरह से ही। ये भी ना काफ़ी टाइम से जो है मेरे पास रखे हुए थे सूट और मुझे काफ़ी टाइम से जो है इनको लूज़ करना था, बट मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा था। कुछ तो ये बीच में प्रॉब्लम्स वगैरह इतनी आ गई हैं, कुछ फिर वैसे भी अ, हम लोग डेली का अपना रूटीन करके ही जो है अपना थोड़ा आराम करने लगते हैं, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, तो उस वज़ह से जो है हमें टाइम लग ही नहीं पाता है। तो फाइनली आज मैंने सोचा है क्योंकि मुझे घर जाना है, अब कुछ दिनों में जो है पापा की छुट्टी भी हो जाएगी, पापा डिस्चार्ज हो जाएँगे हॉस्पिटल से, उसके बाद फिर मुझे अपने घर जाना ही है। तो इस तरह से मैंने जो है दोनों तरफ से ही सिलाई खोल ली है और अभी ना बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लगी थी, तो मैंने जो है अपने बाल बाँध लिए हैं, क्योंकि समर्स के टाइम पर आप लोग बाल बिल्कुल भी नहीं खोल के बैठ सकते हो। हाँ, एसी वगैरह में बैठे हो तो वो अलग बात है। बालों को मैंने अच्छे से टाई अप कर लिया है और मेरे बाल इतने ज़्यादा हैवी है ना, क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो कर्ली हेयर है मेरे, और जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने बाल जो है वो खोल के नहीं रख पाती हूँ और मुझे बांधना ही पड़ता है। आज क्योंकि मैंने हेयर वॉश करा था अपना, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर जो है खोल के रखा, उसके बाद मुझे गर्मी लगने लगी तो फिर मैंने अपने जो है बालों को मतलब कि हेयर को जो है वो टाई अप कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो सिलाई थी वो मैंने अच्छे से खोल ली है, देखिए कुछ इस तरह से, और दोनों ही तरफ से मैंने जो है ये इसकी सिलाई सूट की खोल ली है। तो कुछ इस तरह से जो है आपको सिलाई खोल लेनी है। अगर आप लोगों को नीचे तक ही लूज़ करना है, जो ये हमारे चाक होते हैं यहाँ तक लूज़ करना है, तो आप लोगों को सिलाई जो है पूरी नहीं खोलनी है। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि किस तरह से करनी है सिलाई और किस तरह से खोलनी है। तो यहाँ पर देखिए एक पैर की सिलाई करते हुए आप लोग जो है इसकी सिलाई लगा लीजिए बाहर-बाहर, और जब सिलाई लगा लोगे ना अच्छी तरीके से, उसके बाद फिर अपनी जो ये आगे वाली सिलाई है, जो फिटिंग की सिलाई है एक्चुअल की, तो उसको फिर आप लोग खोलना। पहले से खोल लोगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी थोड़ी-सी सिलने में, अगर आप जो है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद खोलोगे ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए मैं क्योंकि चाक तक ही अपने जो सूट है अपना ये उसको खोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है सिलाई बाद में ही खोली है। और चाहे आप लोग चाक तक लगाओ सिलाई, चाहे कमर तक लगाओ या फिर चाहे ऊपर तक लगाओ, मतलब कि जो ये
चेस्ट की होती है ना उस तक लगाओ, वहाँ तक लगाओ। तो आपको सिलाई जो है बाद में ही खोलनी है। इससे क्या होता है कि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आती है। अगर आप लोग पहले ही अपनी सिलाई खोलोगे ना, जो आप लोगों की एक्चुअल की जो फिटिंग की सिलाई है उसको अगर आप लोग पहले ही खोलोगे, उसके बाद फिर आप बाहर-बाहर जो है सिलाई लगाओगे, तो उसमें आप लोगों को फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए ना आप लोग जो है पहले बाहर एक सिलाई लगा लो, उसके बाद अंदर वाली सिलाई को जो है बाद में खोल लो। तो इस तरह से मैंने जो है डबल सिलाई लगाई है। इससे क्या होगा, हमारा एक पक्का काम हो जाएगा। तो इसलिए डबल सिलाई लगाइए, जिससे कि आपका जो है आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल पक्की हो जाए। उसके बाद फिर अंदर वाली सिलाई को जो है, जो फिटिंग वाली सिलाई थी आपकी पहले वाली, उसको खोल लीजिए। और आप लोगों को ना इस तरह से देखिए जो है सिलाई लगा लेनी है। और इसके फिर साथ-साथ जो है इसके साथ-साथ रखते हुए जो है इस तरह से बाजू में भी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से आप लोगों को आई होप सो कि मैं अच्छे से आपको जो है समझा पा रही हूँ, अच्छे से जो है मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को सिलाई करनी है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ ना आए ना, तो मुझे कमेंट करके एक बार पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को वैसे भी आंसर दे दूँगी। अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा, तो आप लोग अगर करना चाहते हो तो इस तरह से अपने सूटों को जो है अच्छे से लूज़ या फिर टाइट कर सकते हो। तो देखिए मैंने इस तरह से जो है डबल सिलाई अपने बाजू में भी लगा ली है। तो सिलाई देखो यहाँ पर लग चुकी है, और ये है यहाँ पर देखो, ये है फिटिंग वाली सिलाई जो कि पहले हो रखी थी, ये वाली, और ये मैंने अभी करी है। तो अब मुझे ना अंदर वाली सिलाई को जो है उधेड़ लेना है, और फिर हमारी बाहर वाली सिलाई जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें मिल जाएगी। बट उससे पहले मैं उधेड़ने से पहले मैं इस तरह से जो है हमारा जो ये मुड्ढा कहते हैं इसको मैं जोड़ लेती हूँ। और इस तरह से देखिए अंदर की तरफ ये जो फ्लैप्स निकले हुए हैं इनको अंदर की तरफ मोड़ते हुए, और इस तरह से बाजू की भी सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा ना, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपकी फिटिंग की सिलाई आएगी। और जो लोग सिलाई करना जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि किस तरह से जो है ये सिलाई लगाई जाती है। बट जो बिगिनर्स हैं उनको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि कुछ इस तरह से देखिए मोड़ते हुए और अच्छे से फिटिंग की सिलाई जो आपने करी हुई है उस पर जो है सिलाई पे सिलाई रखते हुए इस तरह से जो है सिलाई लगा लीजिए एक। तो ये बाजू की भी सिलाई लग जाएगी, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है आपकी आएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखते हुए सिलाई लगानी है। और मैं ना यहाँ पर डबल सिलाई ही लगा लूँगी, जिससे कि एकदम पक्का काम हो जाएगा। आप लोग चाहे तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर जो है एक मतलब कि डबल सिलाई लगाऊँगी। और कुछ इस तरह से देखिए मोड़ते हुए गोलाई में करते हुए हमें इसको अच्छे से जो है सिल लेना है। कोई भी परेशानी नहीं आती है अगर आप लोग किसी भी काम को बहुत ही आराम से करोगे, तो किसी भी काम को करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप इसलिए ध्यान से और बिल्कुल आराम से जो है उस काम को करिए, तो आप लोगों को जो है बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक ही सूट करके दिखा रही हूँ, बट यहाँ पर मैंने 2-3 सूट अपने करके रख लिए हैं, और वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। बट यहाँ पर मैंने आपको एक ही सूट करके दिखाया है, उसी से ही आपको हिंट लग जाएगी, पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से अपनी जो सूट है उसकी अच्छे से फिटिंग करनी है। तो देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया है कि सिलाई लगने के बाद कैसा लग रहा है, और दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह से जो है सिलाई लगा ली थी। अब बारी आती है इन कपड़ों को रखने की। और आज ना तेजस ने मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा कांड कर दिया है। मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि उसने एक्चुअल में करा क्या है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। बट वो बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि एक्चुअली आज तेजस ने करा क्या है। तो अभी ना यहाँ पर जो है जितने भी कपड़े मैंने सिल के रखे हैं उन सबको ही मैं रख देती हूँ उठाकर। और जो सफाई है वो हमें साथ के साथ कर लेनी है। बेड की जितना भी बिखरा हुआ सामान है, जो भी हमने सिलाई करके रखे हुए हैं सामान, तो उन सबको भी अच्छे से समेट देंगे साथ के साथ। तो ये काम भी जो है साथ के साथ ही हो जाएगा, मतलब कि क्लीनिंग वगैरह का। और आप लोग ना मेरे बालों के घोंसले को देखकर ना एक्चुअली हँसना मत, क्योंकि मेरे बाल जो है वो कर्ली हेयर है मेरे, और मेरे बाल कुछ इस तरह से ही होते हैं, मैगी टाइप्स। तो ना मैं जब भी वॉश करती हूँ ना जिस दिन हेयर, तो उस दिन मेरा यही हाल होता है, और मुझे इन बालों को सँभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
है। अभी तो फ़िलहाल जो है ठीक है, बट जो मतलब कि मेरी जो चाइल्डहुड में जो मतलब कि सिचुएशन थी ना मेरे बालों की, उसमें तो अगर आप लोग देखते तो माय गॉड! मैंने इन बालों के ऊपर बहुत सारा काम कर रखा है, जिसकी वज़ह से थोड़े से अभी तक ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ना आप लोग बिल्कुल भी हँसिएगा मत, नेचुरल हेयर है, क्या कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है जिनके जो है सिल्की हेयर्स होते हैं, उनको कर्ली हेयर चाहिए होते हैं, और जिनके कर्ली हेयर्स होते हैं, उनको सिल्की हेयर चाहिए होते हैं। तो मेरी दी की बेटी का भी यही काम है, उसके बहुत ज़्यादा सिल्की हैं, बहुत अच्छे बाल हैं, बट वो कहती है मासी मुझे ना आपके जैसे बाल चाहिए। तो मैं ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी तरह हेयर्स मत लो आप लोग। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, तो मैं ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ अपने बालों से। एनीवे, तो यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई मशीन भी अच्छे से उठा के रख दी है, और सारी ही चीज़ें जो हैं अच्छे से मैंने क्लीन कर दी हैं, पूरा बेड अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है और सेट कर दिया है। अभी मैं आप सबसे मिल रही हूँ सीधा नाइट टाइम में, और डिनर की तैयारी चल रही है, यानी कि फुलके बन रहे हैं, और आज मैंने दाल बनाई है। तो बस सिलाई वगैरह करने के बाद ना मैंने कुछ एज़ सच रिकॉर्ड नहीं करा, और मेरी सिलाई 5:30 बजे तक हो गई थी। अभी 10 बज रहे हैं और डिनर हमारा हो गया है सबका। मैंने तो करा ही नहीं एक्चुअली, हस्बैंड को, ओजस और तेजस, इन सबको मैंने डिनर करवा दिया है, और 10 बजे तक फाइनली मतलब मेरा काम हो गया है पूरा। 8:30-9 बजे तक हमने डिनर कर लिया था, और मैंने सिर्फ आपको वही क्लिप दिखाई है कि मैं फुलके बना रही हूँ। मैंने आपके साथ डिनर की थाली आज शेयर नहीं करी है। एक्चुअली आज मैंने बनाई थी साबुत मसूर की दाल, रोटी थी, मतलब फुलके थे, और राइस थे, क्योंकि ओजस को राइस खाने का मन था, तो मैंने राइस बना लिए थे थोड़े से। तो यही सब हमारा जो है आज का डिनर हो गया था। बट मैंने आपके साथ आज डिनर की थाली शेयर नहीं करी, क्योंकि दोपहर से ही मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, दोपहर जब मैं सिलाई कर रही थी, अपने सूट वगैरह जो है अच्छे से फिटिंग के कर रही थी, तभी तेजस ने, मुझे नहीं पता कि वो किस टाइम जो है मेरा फ़ोन लेके गया, और उसने पानी से भरी हुई बकेट में जो है मेरा फ़ोन डाल दिया। और वो अब इतना ज़्यादा, मतलब कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है उस फ़ोन में, मतलब कि पूरी डिस्प्ले जो है उसकी ख़राब हो गई है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरी डिस्प्ले जो है वो डैमेज हो गई है। तो अब हस्बैंड लेके गए हैं उसको रिपेयर के लिए, होप सो कि वो अच्छे से रिपेयर हो जाए। उसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है काम की थी, काफ़ी सारी मेरी अम, ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे जिनकी, बट क्या कर सकते हैं। अब तेजस इतना छोटा है, मैं उसको डाँट नहीं सकती हूँ, उसको मार नहीं सकती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मतलब कि किस टाइम वो लेके गया मेरे पास से, मुझे कुछ भी नहीं पता है। हालाँकि हस्बैंड ने कुछ भी नहीं कहा, राना जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। बट कोई बात नहीं, अब क्या करूँ, थोड़ी देखो टेंशन तो होती नहीं है, एक्चुअली मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन है, और उसके बाद इसलिए मैंने फटाफट से जो है अपनी सिलाई मशीन रखी है। सिलाई इनफैक्ट मेरी सारी हो ही गई थी, मैंने करी पूरी, और बस किसी तरह से जो है मैंने खाना वग़ैरह बनाया, क्योंकि जब ऐसी प्रॉब्लम, यानी कि जब कुछ भी ऐसी टेंशन वाली चीज़ आ जाती है ना सामने, तो कुछ भी काम करने का, घर का हो, ऑफ़िस का हो, किसी भी चीज़ का हो, कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता है। तो बस इसलिए मैंने जो है आपके साथ कुछ भी चीज़ ऐसे रिकॉर्ड नहीं करी है। मैंने सिर्फ़ फुलके बनाते हुए की क्लिप थोड़ी-सी रिकॉर्ड कर ली थी, बट डिनर की थाली हो गई, और बाकी सारी चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी हैं, बाकी सारी क्लिप्स जो भी थी, क्योंकि बस मैंने आपको बताया ही है कि क्या प्रॉब्लम हुई। तो अभी रात के 10 बज गए हैं, काम मेरा पूरा ओके हो गया है, किचन मैंने अच्छे से वाइप डाउन कर दी है, सिंक भी मतलब कि पूरा क्लीन है, अच्छे से बर्तन वगैरह सब साफ हो गए हैं। तो बस मैं करती हूँ अभी इस वीडियो का एंड, और खाना खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, हालाँकि हस्बैंड कह रहे हैं कि थोड़ा-सा खा लो, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं है। तो करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड, मिलिएगा नेक्स्ट वीडियो में, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर। और आप लोग भी ना अपना खास ध्यान रखा करिए अपनी चीज़ों का, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, ये नासमझ होते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता होता है कि क्या चीज़ मतलब कि कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है हमारे लिए, क्या चीज़ इन्हें मतलब कि इनका ना क्या होता है कि कुछ भी दिखता है वो पानी में,
कुछ भी दिखता है वो कूड़े में, तो इनको कुछ भी नहीं पता होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अपनी चीज़ों का ध्यान रखिए। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती है कि हो गई है, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर ही जो है ध्यान रखिएगा।